स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई बोर्ड की क्लास 10th मैथ्स के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर 2025 के सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, आज क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आप मेरे चैनल पर नए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। ए वर्टिकल टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल टावर इज standing on a horizontal plane surmounted by a vertical flagstaff। ये बेटा surmounted किससे है? vertical flagstaff से। at a point 100 meter away from the foot of the tower। यहाँ से foot of the tower है, ये foot of का टावर है तो इससे 100 मीटर अवे कोई पॉइंट P है। the angle of elevation of the top and the bottom of the flagstaff। ये था हमारा फ्लैगस्टाफ। इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पॉइंट के साथ बॉटम और किसके साथ, टॉप एंड बॉटम। टॉप के साथ 54 डिग्री का बन रहा है, बॉटम के साथ 42 डिग्री का बन रहा है। राइट, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैगस्टाफ। मतलब ये चीज हमने पता करनी है, फ्लैगस्टाफ की हाइट पता करनी है। गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर। नियरेस्ट मीटर में हमने इनका आंसर निकालना है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक टावर है, टावर के फुट से 100 मीटर अवे, 100 मीटर दूरी पर एक पॉइंट को नाम क्या दिया हुआ है, पॉइंट पी। ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉइंट ए। राइट, इस टावर के ऊपर उसने कहा है एक फ्लैग स्टाफ है। राइट, मीन सरमाउंटेड बाय अ फ्लैग स्टाफ। इस पॉइंट को उसको बी नाम दे दिया, इसको क्या दिया, एफ। राइट, अब उसने कहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके टॉप के साथ इस पॉइंट के साथ वो बन रहा है 54 डिग्री का। राइट, और बॉटम के साथ फ्लैग स्टाफ के बॉटम के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 42 डिग्री का। राइट, 54 डिग्री और 42 डिग्री। राइट, तो उसने पूछा है हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ हमने पता करनी है, ये वाली हाइट पता करनी है। राइट, ये हाइट हम मान लेते हैं कितनी है, ए है, और ये कितनी है, एच। राइट, तो सबसे पहले बेटा कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ट्रायंगल ए पी बी। राइट, इन ट्रायंगल ए पी बी ए अपॉन 100 ये है एंगल। राइट, एंगल के सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं, बेस। P अपॉन बी किसके इक्वल है बेटा, tan 42 डिग्री। कैसे पता करना है, अभी ये tan के इक्वल होगा। बेटा एक सीधा सा मंत्र है वो याद कर लेना आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस जो रिप्रेजेंट करता है वो साइन को, सी कॉस को, टी टैन को। साइन क्या है, पी बाई एच है, कॉस है बी बाई एच, और टैन क्या है, पी बाई बी। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक, टैन का होता है कोट। मीन्स कोसेक होगा एच बाई पी, सेक होगा एच बाई बी, और कोट क्या होगा, बी बाई पी। तो यहाँ पर पी बाई बी है तो कितना आ जाएगा बेटा, tan 42 डिग्री। और tan 42 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, 100 इंटू tan 45 होता है 0.9004। मीन्स ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 90.04। राइट, क्लियर। अब बेटा हमने निकालनी है, अब कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए पी एफ। राइट, इन ट्रायंगल ए पी एफ h plus a upon 100 is equal to tan 54 डिग्री। राइट, अब फ्रॉम वन
ए की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, h प्लस 90.04 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1054 डिग्री कितना होता है बेटा, 1.3764, राइट। ये आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज, राइट। अब क्रॉस किए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू 137.64 माइनस 90.04 मीटर। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बेटा। 137.64 में से 90.04 माइनस किया तो कितना आ गया बेटा, 47.50 मीटर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, The marks of 200 students in a test were recorded as follows. 200 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, मीन 0 to 10 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स है। 10 to 20% मार्क्स को कितने स्टूडेंट्स ले रहे हैं, 7 स्टूडेंट्स। इस तरह से उसने डाटा दिया हुआ है। यूजिंग ग्राफ शीट ड्रॉ ऑगिव फॉर द गिवन डाटा एंड यूज इट टू फाइंड द। बेटा ऑगिव ग्राफ क्या है, हमने ग्राफ पेपर लेके उस पर ऑगिव ड्रॉ करना है, उसकी मदद से हमने मीडियन पता करना है। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है बेटा, राइट, क्योंकि इसमें टाइम बहुत चला जाता है। सबसे पहले मैंने ये स्टेटमेंट उतार ली, राइट। बेटा ऑगिव ड्रॉ करने के लिए हमें CF चाहिए, क्योंकि हमें मीडियन पता करना है ना। ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेप जो है वो मीडियन है। मीडियन कैसे निकालेंगे, अगर हमें CF पता होगी। CF कितनी है, फर्स्ट स्टेप में 5, फिर हम ऐड करते जाते हैं, कितना आ जाएगा 12, 12 और 11 कितना हो गया 23, 23 43, 83, 83 में 52 ऐड किए तो 135, 135 में 36 ऐड किए 171, 171 में 15 ऐड किए 186, 195, 195 में 5 ऐड किए 200। इन सब का टोटल भी कितना है 200, राइट। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या पता करना होगा, n/2। n कितनी है हमारे पास 200, 200/2 मीन 100th टर्म, 100th टर्म। बेटा ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं। कौन कौन से पॉइंट ड्रॉ करने हैं, जैसे मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर 10 मार्क्स ऑन x एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स ऑन y एक्सिस। y एक्सिस कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन, x एक्सिस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। तो जो ऑगिव ड्रॉ करना है तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से होंगे, मार्क्स के 10 और जो CF निकालिए 10 और 5 अप्रोक्सीमेट मैंने वैल्यूज लिख दी हैं, सारे ड्रॉ करके रखा है, राइट। उसके बाद उसने कहा है 100th टर्म, 100 कहाँ आ रही है, ये रहा। मीडियन पता करना, इसके पैरेलल हमने लाइन लगा दी, जो ऑगिव जो ग्राफ को किस पॉइंट पर काट रही है, M पॉइंट पर। M से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और मार्क्स देखो कहां पर आ गए हमारे 53 तक। सो जो हमारा मीडियन है बेटा वो कितना होगा 53। मैंने लिख भी रखा है, थ्रू पॉइंट L इज इक्वल टू 100 ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू y x एक्सिस, राइट, टचिंग द ग्राफ एट पॉइंट M. Through the point M, we will draw vertical line which is parallel to y-axis and touches the x-axis at point 53. ये देखो ध्यान से 53 पर ये कट करेगा, 51, 52, 53, राइट। 53 पर कट किया तो इसका मतलब मीडियन कितना हो गया हमारा 53। इसी तरह से उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड मोर देन 60% मार्क्स। बेटा टोटल मार्क्स क्या है 100, 100% मार्क्स है 100 का 65% कितना हो जाएगा 65। तो हमने 65 के थ्रू से लाइन ड्रॉ करनी है। ये रहा हमारा वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, मार्क्स का ना, क्योंकि मार्क्स की बात कर रहा है। ये देखो मोर देन 65% मार्क्स, 65% मार्क्स से यहां से लेके गए मीन यहाँ तक कितना आ जाएगा 154, राइट। यहाँ पर हमारे पास 160 था और यहाँ पर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 154 कितना आ रहा है 154। इसका मतलब ये जो स्टूडेंट्स वो आए हैं जिनके मार्क्स क्या है 150 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स है वो 65 से कम है, राइट। 65 से बट उसने पूछा है 65 से कितने स्टूडेंट्स के ज्यादा होंगे, तो हम क्या करेंगे 200 में से
154 स्टूडेंट्स माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 46 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके जो मार्क्स है 65% से ज्यादा होंगे, राइट। इसी तरह से उसने पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास इफ द पास परसेंटेज वाज 35 मार्क्स, मतलब 35 परसेंटेज है तो 35% मीन्स पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए। 35 में से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ये जहां पर कितने तक आ रही है, 33 स्टूडेंट्स तक आ रही है। इसका मतलब 33 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि टेस्ट में पास नहीं हुए, राइट। कितने स्टूडेंट्स है टोटल, 33 स्टूडेंट्स, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट क्या है, इन अ टीवी शो अ contestant opts for video call a friend lifeline to get an answer from 3 of his friends named Amar, Akbar and Anthi। बेटा एक टीवी शो में कांस्टेंट ऑप्टेड करता है वीडियो कॉल के लिए, मतलब अ फ्रेंड लाइफलाइन है जिसमें उसने आंसर प्राप्त करना है अपने 3 फ्रेंड्स को, किसी में से एक को कॉल करेगा। 3 फ्रेंड है उसके, उनका नाम क्या है, अमर, अकबर एंड एंथनी। द क्वेश्चन विच ही आस्क्ड फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हैज 4 ऑप्शन। उस क्वेश्चन के कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं जो उसने अपने फ्रेंड से पूछना है जिसका आंसर, राइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अकबर इज चोजन फॉर द कॉल। टोटल फ्रेंड्स कितने थे बेटा, 3 फ्रेंड्स। 3 में से अकबर के चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3 ऑब्वियसली। तीनों में से एक फ्रेंड को ही चूज करेगा ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3। अकबर कुड नॉट गिव द करेक्ट आंसर। आंसर ठीक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, ऑप्शंस कितने थे, 4 में से ठीक होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर, राइट। और रॉन्ग आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा, 1 - 1/4 दैट इज इक्वल टू 4 - 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4, राइट। ये तो बेटा मुजवानी का क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहीं पर सॉल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x y z आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, जो x y z है बेटा वो कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में है तो हमने प्रूव करना है x अपॉन वाई स्केयर जेड स्केयर प्लस वाई अपॉन जेड स्केयर एक्स स्केयर प्लस जेड अपॉन एक्स स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू किसके है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब। क्या दिया हुआ है, जो एक्स वाई जेड है वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, क्योंकि कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है सो एक्स अपॉन वाई किसके इक्वल है, वाई अपॉन जेड के। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। इसको नंबर 1 डालते हैं, राइट। सो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं क्योंकि इन दोनों साइड्स को हमने इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास बेटा, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई अपॉन जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स जेड के। हम यही यूज करेंगे, यूजिंग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन एक्स जेड क्यूब, राइट, प्लस वाई अपॉन जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट, जेड अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स जेड, राइट। यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गए, जेड के साथ जेड, 1 अपॉन जेड क्यूब अपॉन वाई अपॉन जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड अपॉन 1 अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर। अब बेटा ध्यान से देखो, अब हमने यहां पर क्या बनाना है, वाई क्यूब। क्लियर। तो अगर हम जेड स्क्वायर यहां से स्केयरिंग करते
एक्स स्केयर जेड स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, वाई स्केयर का स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वो वैल्यू पुट कर देते हैं, राइट। कितना आ जाएगा, वाई स्केयर अपॉन स्केयर, इसको नंबर 2 डाल लेते हैं यूजिंग 2, राइट, प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर। अब यहाँ पर कितना आ गया, 1 अपॉन जेड क्यूब वाई अपॉन वाई रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। इसको कैंसिल किए तो कितना आ गया, 1 अपॉन जेड क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब, दैट इज अ राइट हैंड साइड, राइट। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई। बेटा अगर आपको समझ आ रही है ना तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। नाउ नेक्स्ट बेटा 8th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिपेयर्स spherical ball bearing each of radius 7 mm and mass 4 ग्राम। बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रिपेयर कर रही है स्फेरिकल बॉल्स प्रिपेयर कर रही है जिसका हर एक बॉल का रेडियस कितना है, 7 मिलीमीटर, राइट। जो मास है बेटा वो कितना है, 4 ग्राम दिया हुआ है। These balls bearing are packed into boxes, इन बॉल को बॉक्सेस में पैक किया जा रहा है जिसके हर एक बॉक्स के जो बेटा कैपेसिटी है, कैन हैव, मतलब ईच बॉक्स में हम कितनी बॉल्स रख सकते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है बॉक्स की 2156 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ बॉल बियरिंग। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स दैट ईच बॉक्स कैन हैव, एक बॉक्स में हम कितनी ज्यादा से ज्यादा बॉल्स रख सकते हैं। और सेकेंडली मास ऑफ ईच बॉक्स ऑफ बॉल बियरिंग इन केजी, तो हर बॉक्स का मास होता है, भार पता करना है, राइट, किसमें, किलोग्राम में। यूज किया क्या है उसने, पाई की वैल्यू 22/7। बेटा हमने सबसे पहले नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है, राइट। नंबर ऑफ बॉल्स क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ बॉक्स मीन्स कैपेसिटी ऑफ बॉक्स कितनी है 2156 अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। स्फेयर का वॉल्यूम यही होता है। बट ध्यान से देखो बेटा ये जो मिलीमीटर है हमने ये किस में है, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले मिलीमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। 1 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10, राइट। तो ये हो गया 0.7 मिलीमीटर, राइट, इसका रेडियस हो गया। तो हम लिखेंगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.7 0.7 इंटू 0.7, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, यहां से तो कैंसिल ही हो गया, 0.1 2146 अपॉन इंटू 3 4 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 इंटू 0.7। पॉइंट्स को चेंज कर लेते हैं इजी करने के लिए, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, राइट। 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7। अब 7 के टेबल से इसको काट देते हैं, 7 3 का 21, 0 7 8 का 56, राइट। फिर से 7 के टेबल पे काट देते हैं, ये कितना आ जाएगा 7 4 का 28, 7 4 का 28। इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया बेटा 20, 2 को कैंसिल किया 2 आ गया, इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 2, इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 500, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1500। सो एक बॉक्स में कितनी बॉल्स आ सकती हैं हमारे पास, 1500 बॉल्स हम रख सकते हैं, राइट। अब उसने कहा है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में उसने बोला है मास ऑफ ईच बॉक्स, मास ऑफ ईच बॉक्स, एक बॉक्स में कितनी बॉल्स आ सकती है 500, और एक बॉल का भार हमें दिया हुआ है ग्राम में, मीन्स 500 इंटू 4 ग्राम, राइट। तो ये कितना आ गया 6000 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 6000 बाय 1000 किलोग्राम। 1000 से
इसको कैंसिल किया तो 6 किलोग्राम। एक इसका मतलब क्या होगा, हर एक बॉक्स का जो मास होगा वो कितने केजी का होगा, 6 केजी का। इसके साथ जो बेटा हमारा 6 और 7th और 8th क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 9th और 10th क्वेश्चन करेंगे, जिसके साथ आपका सारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम हो सकेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।